मैं हूं दीपक। इस वीडियो में हम सब कृषि विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। तो देखिए गेहूं में दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं। तो गेहूं पे काला कीटट और स्मट, काला इसे एक्चुअली किट कहते हैं, काला किट और स्मट ये दोनों कवक रोग हैं और यह गेहूं को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। हर साल काफ़ी नुकसान गेहूं को होता है इन दोनों रोगों के कारण। तो आप याद रखिएगा कि काला कीट और स्मट दो कवक रोग हैं जो गेहूं को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल पीएच है। तो देखिए हम खेती जब करते हैं तो मिट्टी की कितनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए कि वो उपजाऊ अच्छे तरीके से हो उसमें। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.5 से 7.5। एक्चुअली 5.5 से लेके 7.5 तक की जो रेंज रहती है इसके बीच में अच्छी खेती मानी जाती है। ये पीएच वैल्यू अगर रहे तो अच्छी खेती होती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है तो आप 6.5 से 7.5 भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार फसलों का उत्पादन अन्य सभी फसलों के संयुक्त उत्पादन से अधिक है। यह चार फसलें कौन सी है। तो ये चार फसलें कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है गेहूं, मक्का, आलू और चावल। ये देखिए सबसे अधिक उत्पादित की जाने वाली फसलें हैं। इसका उत्पादन बहुत ही अधिक क्वांटिटी में होता है। तो बाकी आप मेजर कर ले, किसी कोई भी इसके टक्कर में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल लॉगिंग क्या है। तो फसल लॉगिंग क्या है, यह एक विधि है। फसल लॉगिंग एक विधि है। इसमें होता क्या है ना कि फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण। तो जब हम खेती करने जा रहे होते हैं तो वहाँ पे किस किस हमको अगर खेती करनी है यहाँ पे तो यहाँ जो भी खेती लगाएंगे उस पौधे में कौन कौन से तत्व की ज़रूरत होगी उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी विश्लेषण करना ही क्या कहते हैं, फसल लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेटराइट मृदा में प्रचुर मात्रा होती है। तो लेटराइट मृदा में आपको लोहे की सबसे अधिक मात्रा दिखाई पड़ेगी। इसी कारण इसका कलर जो है लाल के जैसा होता है, लगभग लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों में से युग्मों से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त युग्म मुझे धान और जूट दिखाई दे रहा है। आपको पता है इसी मैदान में, इसी गंगा के मैदान में धान और जूट की ज़बरदस्त खेती की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। तो खेती की जो अनिश्चितता है उसे कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, विविधीकृत खेती से, यानी कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं। जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है खेती में कि हमारा उपज होगा नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या होगा, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होती है। तो इसको हम लोग घटा सकते हैं, सर्टेन हो सकते हैं, निश्चित हो सकते हैं क्या, अगर डाइवर्सिफाइड खेती करते हैं। यानी कि ऐसा भी धान लगाएं तो और भी, जैसे कि बहुत सारे क्रॉपिंग अगर लगाते हैं तो चलो एक में नहीं खेती होगा तो दूसरे में तो उपज होगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो होगा। तो वही कह रहा है कि डाइवर्सिफाइड खेती करने से क्या हो जाता है कि अनसर्टेनिटी कम होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये सब थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। ये सब पीसीएस लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, टीचर के एग्जामिनेशन में, पुलिस स्टेट के एग्जाम में, है ना। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवल बढ़ गया सभी एग्जाम्स का। अब पुराने क्वेश्चन से हट के अब थोड़ा अलग पढ़िए। देखिए दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो देखिए दलहनी यानी कि लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें पता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम किसका है। तो राइजोबियम नाम की जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। एयर में प्रेजेंट फ्री बैक्टीरियाज को, नाइट्रोजन को ये क्या करती है, राइजोबियम फिक्स करती है और मिट्टी के द्वारा जड़ में प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। तो टिकाऊ खेती हमें किस चीज़ से प्राप्त की जा सकती है। तो अधिक तकनीकी सहायता से, है ना, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग जो है टिकाऊ खेती प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उकठा, यहाँ उकठा होना चाहिए। उकठा रोग जो है
किस फसल में लगता है, तो उकठा रोग जो है यह मटर में लगता है। ठीक है, इसे उकठा को हम लोग विल्टिंग भी कहते हैं। यह जनरली आपको तिलहन, दलहन और सब्जियों में लगने वाला ये रोग है, और यहाँ पे जो है यह मटर में जो है उकठा रोग देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में दलहन उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट है। तो दलहन की उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो यहाँ पे कम उपज वाली प्रजातियाँ। सही बात है, यहाँ पे जो खेती तो करते हैं किसान, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग इनको आउटपुट, उनका उपज नहीं हो पाता है। तो अच्छी प्रजातियाँ रहेंगी तो उतना ही एरिया में, उतना ही लैंड में ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इनको प्रोडक्शन होगा। तो वही है कि कम उपज वाली प्रजातियाँ ही मेन कारण है दलहन की उत्पादकता में सबसे बड़ी रुकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क खरपतवारनाशी है। तो एक खरपतवारनाशी कौन सा है इसमें, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसको कहते हैं सीमाजीन। ठीक है, सीमाजीन कहते हैं। यह खरपतवारनाशी है। आपको पता है कि जब खेती करने जाते हैं तो उसमें लंबे लंबे घास और बहुत सारे खरपतवार मिलते हैं जो आपके पौधों को बढ़ने नहीं देते हैं। उनका जो भी पाया जाता है, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ पाया जाता है, इनको कंज्यूम कर लेते हैं वो खरपतवार, और आपके जो भी पौधे आप खेती करते हैं वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो सीमाजीन नाम की जो खरपतवारनाशी है, ये क्या करती है, इनको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये है सीमाजीन, याद रखिएगा। तो खरपतवारनाशी कौन है, तो सीमाजीन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र और उत्पादन है। तो भारत में आपको पता है सबसे ज़्यादा धान चावल का जो है सबसे अधिकतम क्षेत्र भी है और उत्पादन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में अधिक उपजदायी प्रजातियां यानी कि HYVP कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। देश में अधिक उपजदायी प्रजातियां HYVP कार्यक्रम जो है वह शुरू हुआ था 1965-66 में। ठीक है, अगर आपको आंसर में ऑप्शन में दे दे 66-67, 1966 और 67, तो आप 66-67 की टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दे तो 65-66 टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए HYVP क्या था, तो देखिए HYVP का जो फुल फॉर्म है ये होता है HYVP का फुल फॉर्म होता है आपका हाई, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ लिखने का, हाई यील्डिंग। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी, और P4 प्रोग्राम। तो हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम चलाया गया था आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए, है ना, और लक्ष्य रखा गया था 1970 से 71 तक इसको अटेंड करने का। ठीक है, तो 1966-67 या 65-66 में इस प्रोग्राम को चलाया गया था HYVP प्रोग्राम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विभिन्न ऊंचाई के पौधों एक साथ ही खेत में उगाने को क्या कहते हैं। तो एक ही ज़मीन है उसमें अलग अलग हाइट के पौधे जो उगाते हैं, इसको हम सब क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, मल्टी क्रॉपिंग या बहुफसलीय उत्पादन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी का प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो देखिए भंडारण के लिए गेहूं के दानों में कितनी नमी, तो 14 से 18%। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चपाती गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो चपाती गेहूं में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 42। 21 × 2 = 42 संख्या होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को क्या कहते हैं। तो खड़ी फसल जो होती है उसको काटने से पहले उसी खेत में दूसरा फसल बो देते हैं, वो लगा ही रहता है, उसमें दूसरा हम और भी जाके लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। तो बरसीम का बीज जो है उसका उपचार, यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आने पे इसका उपचार किस चीज़ से करते हैं, तो इसका राइट आंसर है एजोटोबैक्टर कल्चर से। ठीक है, एजोटोबैक्टर कल्चर से उसका उपचार करते हैं। देखिए बरसीम क्या है, यह बरसीम जो है पशुओं के लिए उगाया जाने वाला हरा चारा होता है, घास की तरह बड़ा बड़ा होता है यह। ठीक है, पशुओं के लिए उगाया जाने वाला यह हरा चारा होता है। इसे रबी फसल के साथ साथ उगाया जाता है इस बरसीम को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे एजोटोबैक्टर कल्चर से उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी फसल
सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो देखिए मक्का ऐसी फसल है, इसको आप सभी ऋतु में बो सकते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मक्का ऐसी फसल है जिसे आप सभी ऋतुओं में बो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में 46% तक नाइट्रोजन देखने को मिलती है। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की जल ग्रहण क्षमता अधिक है? तो देखिए भूमि की जल ग्रहण क्षमता दोमट मिट्टी की सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोमट मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है कि ह्यूमस एक उदाहरण है। तो ह्यूमस क्या है? किस चीज़ का उदाहरण है? यह उदाहरण है कार्बनिक कोलाइड्स का। ठीक है, कार्बनिक कोलाइड्स का उदाहरण है। ह्यूमस होता क्या है फ्रेंड्स? यह एक काला भूरे रंग का पदार्थ होता है जो कि जैव पदार्थों के सड़ने और गलने से बनता है। यह मिट्टी का ही जैव अंश होता है। आपने मिट्टी देखा होगा, उसमें भीगा भीगा ऊपर का जो सबसे टॉप का जो लेयर होता है उसे ही हम सब ह्यूमस कहते हैं। और ये खेती में बहुत ही यूज़फुल चीज़ होती है। इसी के कारण नमी बरकरार रहता है और सभी उर्वरक को ये मेंटेन करके रखता है ऊपर वाला लेयर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यह एक कार्बनिक कोलॉइड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी मृदा वह होती है। तो अच्छी मृदा क्या होती है? अच्छी मृदा होती है जो अपने अंदर जल की सीमित मात्रा रखे। ठीक है, अपने अंदर जो जल की सीमित मात्रा रखे उसे हम अच्छी मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उर्वर भूमि का पीएच कितना होता है? तो मैंने बताया कि उर्वर भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 से लेके 7.5 के बीच में। तो यहाँ के बीच में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? मुझे तो ऑप्शन सी दिख रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 से लगभग 7। तो देखिए ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। सभी प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये क्वेश्चन पीसीएस, रेलवे, टीचर, पुलिस, एसआई, लेखपाल सभी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रेलवे से सी। तो ज़रूर आप इनको अच्छे से करके जाइएगा। और बायोलॉजी से ही सिर्फ करीब 20 लेसन बनाए गए हैं। 20 है ना, 20 लेसन ऑलरेडी अभी तक तैयार कर दिए गए हैं। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से हम लोग करवा रहे हैं। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर चेक कीजिए, सारे वीडियोज़ आपको एक जगह वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।